Exercise 2.4 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है 2x प्लस 1 होल क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2a माइनस 3b होल क्यूब। थर्ड क्वेश्चन है 3/2x प्लस 1 होल क्यूब। और लास्ट क्वेश्चन है इसका x माइनस 2/3y होल क्यूब। ठीक है, तो बेटा आपको क्या करना है, होल क्यूब का फार्मूला, x प्लस वाई होल क्यूब का फार्मूला याद होना चाहिए। चलिए मैं आपको एक बार फार्मूला रिमाइंड करवा देता हूं। x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ये आइडेंटिटी है x प्लस वाई होल क्यूब की। ठीक है, दूसरी एक आइडेंटिटी है x माइनस वाई होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। इसी दो आइडेंटिटी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। अगर आपको ये आइडेंटिटी याद है तो बहुत अच्छी बात है ना। और अगर नहीं याद है तो प्लीज यार मेरे लिए, है ना, याद कर लो। ठीक है, चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 2x प्लस 1 होल क्यूब इक्वल टू 2x क्यूब, एक्स क्यूब रखा हमने, प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, y प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब। कुछ नहीं किया, जो आइडेंटिटी हमारे पास थी उसी आइडेंटिटी के रूप में हमने ये वैल्यूज पुटअप कर दिया है। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा। 2 का क्यूब क्या होगा 8, x का क्यूब क्या होगा x क्यूब, है ना, 8x क्यूब प्लस, पहले 2 का स्क्वायर कर लो, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 2 जा 4 3 जा 12 एंड x इंटू 1 x। ठीक, चलो यहाँ पे देखते हैं 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6x प्लस 1। फिर से देख लो 2x का होल क्यूब, 2 का क्यूब बेटा x, सॉरी 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x क्यूब, क्या हो गया 8x क्यूब। यहाँ पे 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 बन जा 12, 12 रख दिया, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, क्या हो गया 6x, और 1 का क्यूब 1। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं, है ना। क्या आइडेंटिटी यूज करेंगे बेटा, x माइनस वाई होल क्यूब। ये वाली आइडेंटिटी हमको यूज करना पड़ेगा, है ना। ये आइडेंटिटी मैं अभी यहीं पर रखता हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक, चलो देखते हैं। 2a माइनस 3b होल क्यूब इक्वल टू 2a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, है ना, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। ठीक है, आइडेंटिटी में हमने रख दिया 2 2 जा 4 2 जा 8 a क्यूब, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, a का स्क्वायर एंड b 36
ए स्क्वायर बी। इसका क्या हो जाएगा बेटा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54 ए एंड बी स्क्वायर, क्योंकि बी के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा 54 ए बी स्क्वायर माइनस 27 बी क्यूब। कितना हो गया 27 बी क्यूब। आपका आंसर क्या मिला बेटा, 8 ए क्यूब माइनस 36 ए स्क्वायर बी प्लस 54 ए बी स्क्वायर माइनस 27 बी क्यूब। ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं थर्ड वन, तीसरा क्वेश्चन। सेम आइडेंटिटी प्लस की आइडेंटिटी यूज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। 3/2 एक्स प्लस 1 होल क्यूब। क्या करना है बेटा, 3/2 एक्स का होल क्यूब किया, एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स आपका क्या है यहाँ पे बेटा 3/2 एक्स, इसका स्क्वायर किया एंड 1, वाई की जगह पे क्या रखा 1, प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। जो आइडेंटिटी है अपनी वही आइडेंटिटी हमने यहाँ पर लिख दिया। 3 3 जा 9 3 जा 27, 2 2 जा 4 2 जा 8 एक्स क्यूब। इसका हो जाएगा 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 एक्स स्क्वायर अपान 2 2 जा 4। 2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा है ना, डिनोमिनेटर में है। उसका क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 3 जा 9 अपान 2 एक्स, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोई कैलकुलेशन में लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप कैलकुलेशन में लेते भी हो तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3, 3 3 इंटू 3/2, 9/2 एक्स प्लस 1। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, एकदम आसान था। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई देगा, बिंदास मुझको टेस्ट करो, व्हाट्सएप करो, आपको आंसर मिलेगा। आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाएगा, आपकी हर नीड हर डाउट सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक्स माइनस 2/3 वाई होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर किया 3 एक्स स्क्वायर वाई, वाई की जगह पे क्या लिखा बेटा 2/3 वाई प्लस 3 एक्स एंड वाई स्क्वायर माइनस 2/3 वाई होल क्यूब। जो आइडेंटिटी है वही पे रखा, एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्या है एक्स है, देन 3 एक्स स्क्वायर वाई, वाई की वैल्यू 2/3 हो जाएगी, यहाँ से देख करके रखना है 3 एक्स वाई का स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। सिंपल आइडेंटिटी यूज करना है। ठीक है, क्या हो गया बेटा एक्स क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर है, इधर क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, लेकिन उसके पहले ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर वाई, 2 एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ पे क्या होगा देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एक्स वाई स्क्वायर अपान
3 3 जा 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर किया 9 हो गया, 2 2 जा 4 3 जा 12 हो गया, x का x रखा, y का y स्क्वायर रखा, और उसका देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 अपॉन 27 y क्यूब। एक बार और चलते हैं नीचे, एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई 3 4 जा 3 3 जा क्या हो गया बेटा 4 अपॉन 3 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 27 वाई क्यूब। आपके पास आंसर आ चुका है, ठीक है। इस तरह से जो हमारे पास आइडेंटिटीज थी उसी आइडेंटिटी को हमने यूज किया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया है, हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। चलो बिंदास अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन, 99 क्यूब। आपको डायरेक्ट क्यूब नहीं करना है कि 99 इंटू 99 इंटू 99 करके आप निकाल दो। आपको क्या करना है, आइडेंटिटीज यूज करनी है। आइडेंटिटीज के हेल्प से आपको 99 क्यूब की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो 99 को हम बेटा क्या लिख सकते हैं, सोचो जरा क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 होल क्यूब लिख सकते हैं ना ऐसा। 100 माइनस 1 99 को क्या हो जाएगा, 100 माइनस 1 होल क्यूब। ये क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो चलो लगाते हैं पहले फार्मूला, एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई, ठीक, एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, ठीक है। 100 का क्यूब करो बेटा, कितना हो जाएगा, 1 के आगे देखो यहाँ पे 2 जीरो हो, जब क्यूब करने जाओगे क्या हो जाएगा, 6 जीरो हो जाएगा, ठीक। इसी तरह यहाँ पे स्क्वायर करोगे, 1 के आगे 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा। 10,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 30,000 प्लस 300 माइनस 1, ठीक है। अब आपको इन दोनों नंबर को प्लस करना है और इसको माइनस करना है, ठीक है। तो चलो क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये कितना है, 10 लाख में से 30,000 गया, 9,70,000, 9,70,000 में 299 और ऐड कर दो, 9,70,299, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। हमने कोई 99 का क्यूब इस तरह से नहीं निकाला है कि 99 इंटू 99 इंटू 99, हमने आइडेंटिटी यूज की और वैल्यू मिल गई। अगर आप 99 इंटू 99 इंटू 99 करने जाते हो तो भी आपको यही आंसर मिलने वाला है, ठीक है। आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 102 का होल क्यूब। चलिए 102 होल क्यूब इक्वल टू 100 प्लस 2 होल क्यूब। 102 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 का होल क्यूब। आइडेंटिटी यूज करो, एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। 6 जीरो लगा दिया क्योंकि 2 जीरो था और क्यूब करना था, 6 जीरो हो गया, इसका 4 जीरो हो जाएगा। 10,000 4 जीरो लगा दिया, 1 का गेट क्या हो जाएगा, 10,000। 10,000 इंटू 2 20,000 इंटू 3 कितना हो गया बेटा, 60,000
प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 इंटू 100, 1200 है ना, प्लस 8। अब इन सबको ऐड कर दो, ठीक है, कितना हो जाएगा 10,60,000 और ये 61,200 और ये लगा दिया 8, 61,208, 10,61,208। आंसर क्या होगा बेटा 10 lakhs प्लस 60,000, 10 lakhs 60,000 प्लस 1200, 10 lakhs 61,200 प्लस 8, 10 lakhs 61,208। ये आपका फाइनल आंसर। अब देखेंगे हम थर्ड वन, ठीक है। 998 क्यूब, इसको बेटा हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, है ना। ए क्यूब मीन्स एक्स का क्यूब किया माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई का क्यूब। तीन जीरो था, क्यूब किया 9 जीरो हो गया, 6 जीरो हो गया, है ना। 6 जीरो का मतलब कितना हो गया बेटा, है ना, कितना हुआ 5 जीरो पे 1 lakhs होता है, 6 जीरो पे 10 lakhs, है ना। तो कितना हो जाएगा 10 lakhs इंटू 6, 60 lakhs, 60 lakhs प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 इंटू 1000, 12,000 माइनस 8। 1 के आगे 9 जीरो है ना। 7 जीरो पे करोड़ होता है, 9 जीरो पे कितना हो जाएगा बेटा 100 करोड़। ठीक, आप इसको माइनस करना है, माइनस करने के बाद इसको प्लस करना है। कहीं पे भी रफ वर्क कर लो, मैं अपने मन में कर लेता हूं। आंसर हो जाएगा 9,9,4,0,1,1,992। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो इस नंबर को इस नंबर के साथ ऐड करिए, ठीक है, इसको माइनस करिए और इसको माइनस करिए, आपको ये नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में टोटल 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर फैक्टराइज करना है आपको। ठीक, तो शुरू से ही हम इसको होल क्यूब में कन्वर्ट करना चालू कर देते हैं। 8a क्यूब का मतलब क्या होता है 2a का होल क्यूब, b का होल क्यूब, आपके पास x आ चुका है, आपके पास y आ चुका है, ये क्या होना चाहिए 3x स्क्वायर y होना चाहिए, है ना। सेट करके देखते हैं 3x स्क्वायर y, 2 2 जा 4 3 जा 12, a स्क्वायर b एकदम सही बैठ रहा है ना। इसको देखो, ये क्या होना चाहिए बेटा 3x और y स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। जो आइडेंटिटी है वही आइडेंटिटी हमने यूज कर ली,
आपके पास x है, आपके पास y है, ये x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला है। तो आप क्या लिखोगे? 2a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू 2a प्लस बी, 2a प्लस बी एंड 2a प्लस बी। 3 टाइम्स आपको लिख देना है। ये तीनों इस इक्वेशन के, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का ही। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का रिपीटेड क्वेश्चन है ना। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वहां पर हर जगह क्या था बेटा? प्लस था। सेम क्वेश्चन है, इस बार माइनस कर दिया है ना। चलो देखते हैं। 2a होल क्यूब माइनस बी होल क्यूब माइनस 3 2a स्क्वायर बी, a क्यूब मीन्स x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर। ठीक है, ये किसकी आइडेंटिटी है बेटा? x माइनस वाई होल क्यूब की आइडेंटिटी है। तो आप x की जगह पे लिखोगे 2a माइनस बी होल क्यूब। आपको आइडेंटिटी मिल गई, आप इसको 3 टाइम्स लिख दो, आपको फैक्टर मिल गया। इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर होगा। ठीक है, देखते हैं इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। माइनस साइन दिख रहा है, ए क्यूब और बी क्यूब के बीच में माइनस साइन मिल रहा है बेटा। जिसका आइडेंटिटी होनी चाहिए x माइनस वाई होल क्यूब की आइडेंटिटी होनी चाहिए। देखो कन्वर्ट करते हैं। 27 मीन्स 3 का होल क्यूब, 5a होल क्यूब 125 का 5। ठीक है, 5 5 जा 25 5 जा 125 a क्यूब माइनस 3 x स्क्वायर y प्लस 3 x एंड y स्क्वायर। सेट करके देखो बैठता है कि नहीं। 3 3 जा 9 3 जा 27 बैठ रहा है, 5 5 जा 25 5 जा 125 बैठ रहा है, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 5 जा 135 a स्क्वायर। ए इधर देखो, 5 5 जा 25 25 3 जा 75 3 जा 225 एंड ए का a स्क्वायर। ये हो गया बेटा 3 माइनस 5a होल क्यूब मीन्स 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a एंड 3 माइनस 5a। 3 टाइम्स आपने लिख दिया। ये तीनों इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसी का देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ क्वेश्चन। 64 a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 ए बी स्क्वायर। 4 4 जा 16 4 4 जा 16 4 जा 64। तो ये हो गया 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3 है ना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, सॉरी प्लस 3x वाई स्क्वायर है ना। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। आइडेंटिटी लगा दिया, चेक कर लो
4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा 144, एकदम सही है, करेक्ट जा रहे हो। 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 3 जा 108, ये भी सही है, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। क्या हो गया बेटा? 4a माइनस 3b का होल क्यूब। 3 टाइम्स लिख दो, आपकी जिम्मेदारी पूरी है ना, आपने फैक्टर निकाल दिया है, आपको जो काम दिया गया था वो आपने कर दिया है, आपको फैक्टर ही निकालना था, है ना, वो फैक्टर यहाँ पे निकल चुका है। चलो देखते हैं इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट क्वेश्चन। 27 मतलब 3p का ये हो गया होल क्यूब, 1/6 होल क्यूब माइनस 3x² y, x³ माइनस y³ माइनस 3x² y प्लस 3x एंड y²। इसको जब आप सॉल्व करोगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है, 27/6 हो जाएगा। 27/6 मीन्स 9/2 p², एकदम सही आ रहा है। इधर देखो 3 3 जा 9 और 9/36, क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 3 3 जा 9/36 मीन्स 1/4, बिल्कुल सही है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये लो, बना बनाया रसगुल्ला मिला था, मुंह में डाला और निकल गए। 3p minus 1/6, 3p minus 1/6 and again 3p minus 1/6, ये क्या हुई है? आपके फैक्टर हुए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, वेरीफाई x³ प्लस y³ इक्वल टू x प्लस वाई, सेकेंड ब्रैकेट में x² माइनस xy प्लस y²। दूसरा एक इक्वेशन गिवन है x³ माइनस y³ इक्वल टू x माइनस वाई एंड x² प्लस xy प्लस y²। आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बेटा? x³ प्लस y³ इक्वल टू x प्लस वाई, अंडर ब्रैकेट में x² माइनस xy प्लस y²। RHS ले लो, x प्लस वाई, x² माइनस xy प्लस y²। अगर जो RHS की वैल्यू LHS के बराबर आ जाती है मतलब हम सही है ना, हम क्या है? बिल्कुल सही है। अगर RHS की वैल्यू LHS के बराबर आ जाए तो चलो मल्टीप्लाई कर दो बेटा, x को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस y को भी सबके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, कोई पक्षपात नहीं चलेगा। जो ट्रीटमेंट x को मिलेगा वही ट्रीटमेंट y को मिलेगा। h इंटू x² x³ माइनस x² प्लस xy², x का x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, x³ x का xy के साथ मल्टीप्लाई किया, x² x का y² के साथ मल्टीप्लाई किया, xy² प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई किया x² y का x² के साथ मल्टीप्लाई कर दिया x² y का xy के साथ मल्टीप्लाई किया xy² प्लस y³। बड़ा प्यारा इक्वेशन मिला है, देखो x² y प्लस x² y, ये प्लस और ये माइनस, है ना। क्या हो गया बेटा? कैंसल हो गया। अब इसको देखो, xy² प्लस में है, xy² माइनस में है, कैंसिल। बचा क्या? दो नमूने,
कौन से नमूने, एक्स क्यूब, और उधर से क्या बचा, प्लस वाई क्यूब, इक्वल टू LHS। LHS के बराबर आ गया, इसका मतलब हम सही है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने वेरीफाई कर लिया है। अब हम देखेंगे इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। क्या है क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसका भी RHS लेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे। LHS के बराबर आना चाहिए, अगर आता है तो हम सही है, नहीं आता है तो हम गलत है। चलो, क्वेश्चन है बेटा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना। RHS ले लो, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स को मल्टीप्लाई करो सबके साथ, माइनस वाई को भी मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ, सेम ट्रीटमेंट। एक्स को मल्टीप्लाई किया सबके साथ, माइनस वाई को मल्टीप्लाई किया सबके साथ, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स वाई क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर वाई। एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई किया, वाई स्क्वायर के साथ, एक्स वाई स्क्वायर। मल्टीप्लाई किया है एक्स स्क्वायर और वाई, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई, और इधर प्लस है, रिजल्ट क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर वाई। माइनस वाई को इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस हो गया एक्स वाई स्क्वायर, माइनस वाई को प्लस वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस वाई क्यूब। फिर से मैजिक देखो, एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस वो माइनस कैंसल, प्लस माइनस कैंसल हो गया, बचा क्या बेटा, एक्स क्यूब, और दूसरी साइड से दूसरा नमूना वाई क्यूब, क्या मिला, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, क्या है बेटा, LHS है, आपका LHS मिल गया, LHS लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमने लिया, सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड हमको मिल गया, दैट मीन्स के वेरीफाइड हो गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। दूसरा क्वेश्चन है 64 एम क्यूब माइनस 343 एम क्यूब। फैक्टराइज, आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया, क्वेश्चन नंबर 9, वहां से एक आइडेंटिटी हमको मिली थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की, और एक आइडेंटिटी हमको मिली थी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की। यहाँ पे देखते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, क्या हो जाएगा बेटा, 3y का होल क्यूब प्लस 5 जेड का होल क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में फॉर्मूला क्या था, एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी क्वेश्चन नंबर 9 में हमने देखा था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। 3y प्लस 5z एज इट इज लिख दो, 3 3 9 वाई स्क्वायर माइनस 15 वाई जेड प्लस 25 जेड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमने वेरिफिकेशन किया था, उसको एज आइडेंटिटी हमने यूज किया है। ठीक है, अपने को आंसर मिल गया। देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 64 n क्यूब माइनस 343 n क्यूब। 64 को आप लिख सकते हो 4m का होल क्यूब, और इसको आप लिखोगे 7n का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। क्वेश्चन नंबर 9 में एक आइडेंटिटी मिली थी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई। सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। फर्स्ट ब्रैकेट को एज इट इज लिखो, कुछ करने की जरूरत नहीं। 4 4 जा 16 m स्क्वायर प्लस 28 mn प्लस 49 n स्क्वायर। ये आपका क्या मिल गया बेटा? फैक्टर। ठीक है, क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xy जेड। आपको क्या करना बेटा? फैक्टराइज करना है ना। तो फैक्टराइज करने से पहले सबको होल क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। 3x क्यूब, 3x का होल क्यूब किया, y का होल क्यूब, z का होल क्यूब माइनस 3x y z। क्या दिखाई दे रहा है बेटा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। आइडेंटिटी आपको याद होगी, है ना। आइडेंटिटी क्या है? अगर इस तरह से हो, यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, x प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये सिंपल सी आइडेंटिटी है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की आइडेंटिटी क्या होती है? फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यही आइडेंटिटी अपने को यूज करनी है, ठीक है। तो चलो इसी आइडेंटिटी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड, और एक्स कितना बेटा आपका? 3x। जो आइडेंटिटी हमारे पास थी उसी को हमने अप्लाई कर दिया है। 3x प्लस वाई प्लस जेड, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस जेड इंटू 3x क्या हो जाएगा? 3zx, 3zx। ये आपका आंसर। एकदम सामान्य क्वेश्चन। अगर आपको आइडेंटिटी याद है, आपको आइडेंटिटी अप्लाई करना आता है, बैठा बैठाया मार्क्स आपके सामने रखा हुआ है, आपकी झोली में उठा सकते हो, उठा लो, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड
होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। आपको करना क्या है, वेरीफाई करना है, मीन्स LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। ठीक है, बड़ा वाला पोर्शन ये दिखाई दे रहा, बड़े को छोटा करना बहुत आसान होता है ना। तो हम क्या करते हैं, RHS ले लेते हैं। RHS क्या बेटा, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। सेकेंड ब्रैकेट में क्या है, x माइनस वाई होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, चलो ब्रेक कर देते हैं। जो स्क्वायर वैल्यू है उसको बाहर लाते हैं। x माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस प्लस वाई स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करो, वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। एक्स और जेड इसका होल स्क्वायर करो, क्या होगा बेटा, जेड स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही आइडेंटिटी हमने यहाँ पर यूज की है। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज लिखा। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, एक्स स्क्वायर 2 था, 2x स्क्वायर लिख दिया। इसी तरह वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर, बाकी 2 तो सब है ही। हम क्या करेंगे, बड़े प्यार से इसमें से 2 को कॉमन निकाल देंगे। इस पूरे पॉलिनोमियल से हमने क्या किया, 2 को कॉमन निकाल दिया। क्या बचा इधर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। 2 को कॉमन निकाल लिया, 2 को कॉमन निकाला, ये लोग कैंसिल भी कर दिया। क्या बचा बेटा इधर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये ब्रैकेट। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये किसकी आइडेंटिटी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, उसकी आइडेंटिटी है ये। तो क्या लिख दोगे बेटा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। ये किसकी आइडेंटिटी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। ये किसके बराबर आ गया, LHS के बराबर, वेरीफाइड है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन हाँ आपके स्टैंडर्ड का नहीं था। मैं नहीं मानता कि मेरा कोई भी स्टूडेंट इतना लो स्टैंडर्ड का होगा जिस तरह से इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, आप लोग सब सुपर जीनियस हो, है ना, क्योंकि अभी तक किसी का भी कमेंट मेरे व्हाट्सएप पर नहीं आया है। मुझे बड़ी खुशी है कि हर किसी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटा कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो आपको शो करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy जेड। चलो आपके पास एक आइडेंटिटी है, अगर आपको याद हो तो। आइडेंटिटी क्या बेटा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आइडेंटिटी आपके पास है ना। चलो, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या गिवन है? 0। हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। इधर लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। जो कहानी थी वही लिख दिया। 0 से मल्टीप्लाई करो, सबको क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0 सॉल्व हो चुका है। कैसे हुआ? इसको उस साइड ले जाओ, है ना। देखो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। फोर्थ, वेरीफाइड। वेरीफाई करना था, है ना। हमने कर दिया कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, उस केस में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटा -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, है ना। विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट क्यूब, आपको क्यूब नहीं करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अभी कुछ देर पहले हमने देखा था, क्या देखा था? when x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। when x plus y plus z equal to 0, x cube plus y cube plus z cube equal to 3xyz प्रूव भी किया था हमने। इसी फार्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। देखो x है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -12 प्लस 7 प्लस 5 0। x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो रहा है? 0 हो रहा है ना। जब ये तीनों का टोटल 0 हो रहा है तो फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, यहाँ लिख देना देयरफॉर इक्वल टू 3xyz। क्या हो जाएगा? 3xyz। 5 से 1 जा 35, 35 3 जा 105, 105 इंटू 12 1260। क्या हो जाएगा बेटा? -1260। आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, उसमें भी अपने को क्यूब नहीं करना है ना। इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, देखते हैं उसका आंसर क्या आता है। अगेन बेटा, when x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। यही कॉन्सेप्ट हम फिर से लेंगे, देखते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड करके देख लेते हैं बेटा। 28 प्लस -15 प्लस -13 0। -15 -13 -28 और प्लस 28 क्या हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब हो गया बेटा कि 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब इक्वल टू 3xyz।
जेड। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 28 थ्री जा 84, ठीक है। 84 में 15 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 84 में जब आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1260 आएगा, ठीक। 1260 में 13 से मल्टीप्लाई करो, 16,380 प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। आपका आंसर क्या हो गया, 16,380। यहां पर भी हमने कोई क्यूब नहीं परफॉर्म किया है, सिंपल आइडेंटिटी यूज की है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, एक रेक्टेंगल के ये दो एक्सप्रेशन गिवन है, आपको पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ कैलकुलेट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25a² माइनस 35a प्लस 12। 25 इंटू 12 कितना आता बेटा, 300, है ना। क्या जाएगा, 300। अब 35 को ऐसा ब्रेक करो कि मल्टीपल क्या आए, 300 आए, और जो टोटल नंबर आए वो कितना है, 35 है, ठीक है। बहुत आसान टास्क है, चलो कर देते हैं। 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12, माइनस 20 माइनस 15 माइनस 35, और 20 इंटू 15 300, माइनस 20 इंटू माइनस 15 कितना हो जाएगा, प्लस 300। अब यहाँ पे देखो बेटा 5 कॉमन मिल रहा है, 5a कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा 5a, इधर क्या बच -4, ठीक है। इधर 3 कॉमन ले लो, 5a -4, आपने माइनस कॉमन लिया है इसलिए प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5a -4 दोनों में कॉमन मिल रहा है, 5a -3, देयरफॉर लेंथ एंड breadth are 5a -4 and 5a -3। लेंथ और ब्रेथ क्या होगा बेटा, 5a -4 और 5a -3। एकदम आसान क्वेश्चन था, फैक्टराइज कर दिया आपने। जो फैक्टर मिला वो मल्टीपल में होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये एरिया का एक्सप्रेशन था, आपको लेंथ एंड ब्रेथ मिल गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को भी फैक्टराइज करके देखते हैं और देखते हैं क्या लेंथ एंड ब्रेथ अपने को मिलती है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 35y² प्लस 13y माइनस 12, 35 इंटू -12 -420। बहुत प्यारा सा फिगर आया ना बेटा, -420, है ना। अब 13 को ऐसा ब्रेक करना है कि मल्टीपल -420 है और टोटल कितना है, 30। जब भी ये मल्टीपल माइनस हो, एक ही रास्ता बचता है, एक आपको प्लस लेना है, दूसरा माइनस लेना है, तो ही मल्टीपल क्या आएगा, -420 आएगा। 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12, ठीक है। प्लस 28 और माइनस 15, 13 हो गया। 28 इंटू 15 -420। चलो यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा, 7y कॉमन दिख रहा है, 5y प्लस 4 माइनस 3 कॉमन ले लिया, 5y प्लस 4, माइनस कॉमन लिया था इसलिए माइनस का प्लस हो गया, 5y प्लस 4 7y -3। तो आपका आंसर क्या हो गया, देयरफॉर लिख डालो, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल्स आर
5y plus 4 and 7y minus 3। ये लेंथ, एक लेंथ होगा, दूसरा ब्रेथ होगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। क्यूब गिवन है, ठीक है, दैट मीन्स ये वॉल्यूम गिवन है। क्यूबाइड हो सकता है, क्यूब हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, उसका वॉल्यूम गिवन। आपको बताना क्या है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। और जब लेंथ, ब्रेथ, हाइट निकालना हो तो 3 फैक्टर्स मिलने चाहिए। एक फैक्टर लेंथ होगा, दूसरा ब्रेथ होगा और तीसरा हाइट होगा। तो चलो इसका फैक्टर निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3x² - 12x। 3 कॉमन ले लो बेटा, क्या मिलेगा, x²। यहाँ पे क्या मिलेगा, 4x। ठीक है, अभी भी देखो इसका फैक्टर नहीं निकल पाएगा। एक कॉमन और ले लो, x। यहाँ क्या बचेगा, x - 4। लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ठीक है, क्या मिल गया, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। पहले 3 कॉमन लिया, नेक्स्ट स्टेप में x कॉमन लिया, 3 फैक्टर मिल गए, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। देयरफॉर लेंथ, ब्रेथ, हाइट ऑफ क्यूबॉइड है ना, क्या हो जाएगा, 3 एंड x -4। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। 12ky² प्लस 8ky - 20 थे, के आपने कॉमन ले लिया, बचा क्या, 12y² प्लस 8y - 20। एक फैक्टर तो आपको मिल गया। ठीक है, अब 2 फैक्टर इसमें से निकालने हैं। 12 इंटू -20 कितना होता है बेटा, -240। कितना हो जाएगा, -240। अब 8y को ऐसा ब्रेक करो, मल्टीपल क्या आना चाहिए, -240। टोटल कितना आना चाहिए, 8y। ठीक है, चलो कर देते हैं कि 12y² प्लस 20y माइनस 12y - 20। 12 - 12 8y। 20 इंटू -12, सॉरी 20 - 12 8y। 20 इंटू -12 -240। आपको यहाँ पे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 4y। इधर क्या बचा बेटा, 3y प्लस 5। इधर पर आपने फिर से कॉमन ले लिया, 4, 3y प्लस 5 के एक फैक्टर हुआ 4y - 4। ये दूसरा फैक्टर हुआ 3y प्लस 5। ये तीसरा फैक्टर हुआ। लेंथ, ब्रेथ, हाइट आर के 4y - 4 एंड 3y प्लस 5। आपने लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों यहाँ पे कैलकुलेट करके दे दिया है। ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज और साथ ही साथ ये चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के लिंक को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।